वालेकुम सलाम, गुड टू बी हियर अगेन। थैंक यू सो मच। वेलकम टू मेरी सहेली। डॉक्टर शबाना मुफ्ती, आप हमें बताएंगी कि समर्स में हम अपनी स्किन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ स्किन केयर जो होती है ना वो तो मस्ट होती है, लेकिन उससे पहले इन हमें पहले कहते थे ना बड़े बुजुर्ग, इनसाइड आउट ब्यूटी। जैसे जैसे आप वाइजर एंड मैच्योर होते हैं ना, आपको समझ आती है कि दादा नानी सारे लोग, दादी सही कहते थे। आपका अंदर से जब तक फिटनेस नहीं होगी ना, आपकी स्किन के ऊपर वो चीजें रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकती। अगर आपकी डाइट या न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है ना, तो आप जो मर्जी कर लें, अंदर की डेफिशिएंसीज जो है ना और जो आप खा रहे हैं, बल्कि वो कभी कभी स्किन को खराब भी करते हैं। जिस तरह एक्नी में जो है, वो अगर कोई फ्राइड चीजें और ऐसी मिल्क वगैरह कहते हैं कि जी एक्नी करती है, तो फूड के ऊपर बहुत मस्ट आपने ध्यान देना है। दूसरा, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन आप क्रीमों में, हाइलुरोनिक एसिड में, सारे मर्टेंट हैं, जितने मर्जी यूज कर लें, जब तक अंदर से आपकी जो है वाटर की सेल्स के अंदर उसकी कमी है ना, आपके इंट्रासेलुलर और जिसे कहते हैं सेल्स के अंदर पानी कमी है आपकी, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो सकती। आप प्लम्प नहीं रह सकते, हाइड्रेटेड नहीं रह सकते। तो आपने 2 से 3 लीटर पानी तो गर्मियों में जरूर ही पीना है। कुछ लोग उसमें लेमन डाल लेते हैं, कुछ लोग एप्पल साइडर विनेगर डाल लेते हैं, क्योंकि वो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में भी हेल्प करता है। तो इसलिए आपने सबसे पहले तो अपनी, और फिर एक्सरसाइज गर्मी हो या सर्दी हो, उसको आपने नहीं छोड़ना। ये तमाम चीजें आपको स्किन केयर से पहले करनी चाहिए। अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने वेट को मैनेज करना चाहिए। उसके बाद जो आप स्किन केयर कीजिए, जो कि आपके अकॉर्डिंग टू योर ओन वेदर होगी। जिस तरह से अभी वो बता रही थी कि सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है, तो वो सारी चीजें आपकी स्किन केयर की तरफ आ जाएंगी। बट जो आपकी पहली ब्यूटी है वो इनसाइड ब्यूटी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शिवाना। और इससे ज़्यादा भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हम सहेलियाँ कि आपने यूएसए से हमें ज्वाइन किया है। उस वक्त मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 12 आवर्स का डिस्टेंस है, टाइम आवर्स। तो उस वक्त क्या टाइम हुआ है आपके यहाँ? मेरा ख्याल है अब तो फजर का टाइम होने वाला है। थैंक आप यू, लोगों इट्स को एन ऑनर फॉर अस कि आपने अपना टेक्निकल कीमती चल वक्त रहा था निकाला हमारे पॉइंट, लिए, और तो स्पेशली आप लाइव आई हैं। और ये बताइए, मैं तो आपको पर्सनली मिली भी हुई हूँ, और माशाल्लाह इतनी ग्लोइंग एब्सोल्युटली। स्किन है आपकी। यू लुक सो ब्यूटीफुल एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड, यू नो दैट। तो ये बताइए कि आपने थैंक अपनी यू। स्किन केयर किस तरह से की हुई है अब तक? और ये तो बड़े एजाज की बात है कि हम मोटिवेट हो और उसको एज एन एग्जाम्पल अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें। अपनी स्किन केयर के लिए आप क्या जी, करती हैं? पता है जेनेटिक्स भी काउंट करते हैं। जी, जेनेटिक्स काउंट करते हैं बहुत ज्यादा। फिर ये जो मैंने आपको पूरा लाइफस्टाइल बताया, उसमें एक्सरसाइज और ये तमाम सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, हाइड्रेशन, वाटर, स्लीप। अगर आपने एज करना है ना, तो आप स्ट्रेस ले लें अपनी जिंदगी के अंदर। एक फैक्टर जो आपको सबसे पहले एज करेगा, आपकी स्किन को खराब करेगा, वो स्ट्रेस है। अब वो आप जैसे भी मैनेज करो, स्ट्रेस नहीं लेना। उसके बाद स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल, ये तमाम चीजों से दूर रहना है। 8 घंटे स्लीप तो बहुत अच्छी है। उसके बाद स्किन केयर जो है ना वो मस्ट है। अभी ये बता रहे थे ना सनब्लॉक का, तो अमेरिकन डर्मेटोलॉजी गाइडलाइंस हैं कि बच्चा जो है 6 महीने के बाद अगर आप बाहर लेके जा रहे हैं, तो आप फोटो एजिंग होती है ना, आपकी स्किन जो है यूवी लाइट आपको एज कर रहा है, तो सनब्लॉक पे उन्होंने बहुत बात की कि उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद जो है ना, स्किन केयर रूटीन आपकी बड़ी सिंपल होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसे मत इस्तेमाल करें, क्योंकि जो चीजें आप बहुत पैसों वाली इस्तेमाल करेंगे उसको आप कंसिस्टेंटली नहीं कर सकेंगे। और जो चीज बाकायदगी और रेगुलरली आप नहीं करेंगे ना, उसके रिजल्ट कोई नहीं आने, क्योंकि ये लाइफ टाइम चीज है। बिल्कुल तीन ठीक है। चीजें तो मस्ट है। आप कह लो कि एक फेस वॉश, जो पहले हम सोप वगैरह इस्तेमाल करते थे, उससे तो दूर रहें। दूसरी चीज जो है, आपने सनब्लॉक की बात की, और मॉइस्चराइजर। ये 3 चीजें मस्ट हैं। बाकी आपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करनी है वो चीजें जिसकी आपको स्किन की जरूरत है। जैसे मेरे दाग धब्बे छाइयां नहीं, तो मैं एंटी एजिंग करती हूँ, जिसमें ट्रेटनोइन, रेटनॉल्स, कॉपर पेप्टाइड्स और बेतहाशा पेप्टाइड्स, सेरामाइड्स वगैरह आ जाते हैं। अगर आपके एक्नी है तो आपने एक्नी की स्किन केयर करनी है। अगर आपकी ड्राई है तो ड्राइनेस को खत्म करना है। तो आपकी जो दाग धब्बे छाई हैं, तो आपने वो क्रीमें इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर टिरोसिनेज इनहिबिटर्स होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, पाकिस्तान के अंदर ना मुझे एक बड़ा दुख है कि आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लें, उसके अंदर पता है वो इंग्रेडिएंट जो होते हैं ना, जो मेजर इंग्रेडिएंट्स, वो 1 या 2 लिख के उसके बाद इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो डिस्क्लोज नहीं करते। आपका जो कंज्यूमर है, जो खरीदने वाला क्लाइंट है, उसको नहीं पता कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। वो इतना एजुकेटेड नहीं है, और वो फिर बस जी आप बता दें क्या खरीदना है। सो तो ट्रू। आपने जो भी चीज खरीदनी है, उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है, वो दे के आपने अपनी स्किन केयर को परफेक्ट। रिलीजियसली एवरी डे सुबह शाम करना है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो एक कॉलर भी हैं हमारे साथ, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं हमीशा बात कर रही हूँ लाहौर से। एक्चुअली मैंने पूछना था कि मेरी जो स्किन है उसकी पोर्स ओपन रह जाए, जब भी मैं क्लींजिंग करती हूँ, स्क्रब करती हूँ, उसके बाद मास्क भी लगाऊँ, एक दिन बाद फिर मेरे पोर्स ओपन हो जाते हैं, और उसके बाद जब पिंपल्स आते हैं देन उसके निशान जो है वो नहीं जाते हैं जल्दी। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि किस तरह से हम अपनी स्किन की केयर करें? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर शिवाना, आप सबसे भी लेते हैं। डॉक्टर शिवाना, आप भी बताइए। देखें, पोर्स जी, पहले तो आपको एनाटॉमी समझनी पड़ेगी ना। एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ, आपकी स्किन की जो जिस तरह से अल्लाह ने आपको बनाया हुआ है। तो पोर्स जो होते हैं वो आपके जो अंदर से हेयर, हमारी स्किन होती है उसके अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उसकी ओपनिंग होती है जो पोर्स होते हैं। जेनेटिकली वो कुछ बड़े होते हैं, कुछ लोगों के छोटे होते हैं। जिस तरह कोरियन को अल्लाह मियाँ ने इतने बड़े पोर्स ही नहीं दिए, तो कोरियन इंडस्ट्री बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, वो पैसे कमा रहे हैं जी कि हमारी स्किन बड़ी अच्छी है, प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो पोर्स का होना जो है वो एक नॉर्मल बात है। आप उसको खत्म नहीं कर सकते, थोड़ा सा स्किन केयर के साथ आप उसको छोटा कर सकते हैं। तो ये आपकी जेनेटिक्स है। हम जो देसी लोग हैं ना, हमारी स्किन थोड़ी सी गोरों से, जिसे हम कॉकेशियन कहते हैं, थोड़ी डिफरेंट है। एक तो हमारा पोर होते हैं हमेशा, दूसरा हमारा जो स्किन बैरियर, उसके अंदर सिरामाइड्स जो होती है ना एक चीज, उसकी कमी होती है। तीसरा जो हमारे सेल्स होते हैं ना, जो मेलानिन पैदा कर रहे होते हैं, जो कि रंगत पैदा करते हैं, गोरा अगर वो ज्यादा होगा मेलानिन तो थोड़ी डार्क होगी, कम होगा तो जो है गोरी होगी। तो हम लोग गोरा बनने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन हमारे जो मेलानोसाइट्स होते हैं थोड़े बड़े साइज के होते हैं। तो जब भी कोई हमें पिंपल आता है, एक्नी आता है, मच्छर भी काट जाए ना हमें, तो उसका निशान रह जाता है। इसलिए हमें बहुत सीरियसली शुरू में इन चीजों को पकड़ लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम इंतजार करें कि अब डॉक्टर के पास जाएंगे, हम ये करेंगे। तो इसकी वजह से आपकी स्किन के रूटीन जो तमाम जो है ना, पोर्स की तरफ आपको एक्सफोलिएट करना पड़ेगा। बढ़ती उम्र के साथ जो है वो आपको एक्सफोलिएशन चाहिए होती है, डेड सेल्स ऊपर से उतारने पड़ेंगे। साथ रेटिनॉल्स या ट्रेटनॉइन जो विटामिन ए डेरिवेटिव होते हैं, अपनी स्किन केयर में ऐड करने पड़ेंगे। शुरू में आपको एक पूरा तरीका पता होना चाहिए, वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन उसके साथ फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, ये पूरी रूटीन होगी। लेकिन आपके विटामिन ए डेरिवेटिव, रेटिनॉल वगैरह ये सारी हेल्प करेंगे आपके पोर्स में भी। और एक्नी अगर आपको है तो एक्नी में भी ये हेल्प करेंगे ट्रेटनॉइन वगैरह। और अगर एक्नी आपके काबू नहीं आ रही ना, तो आप हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके जो बाई माउथ टैबलेट्स होती हैं, या एज ए गायनेकोलॉजिस्ट में अगर हार्मोनल एक्नी है तो मैं हार्मोन्स के लिए टैबलेट या बर्थ कंट्रोल, स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन वगैरह दे देती हूँ, तो वो भी हेल्पफुल हो जाता है। और डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज मस्ट है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शवाना। डॉक्टर कंवल, आप हमें बताएं कि एक्नी से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, एक्नी जो है वो आपको समर विंटर दोनों में हो सकती है। आपकी स्किन अगेन वही जो जेनेटिकली अभी बात की डॉक्टर शवाना ने, कि जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर चीज़ के लिए। सबसे पहले तो ये कि अगर आपकी जेनेटिक्स में है तो आपने बहुत अर्ली एज से, यानी कि टीन एज से स्टार्ट कर देनी है अपनी केयर करनी। उसके लिए अगेन आपने फेस वॉश अपना वाइजली चूज़ करना है। आपने देखना है आपकी स्किन टोन कौन सी है, उस पर कौन सा फेस वॉश सूट करेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और वो ऐसा फेस वॉश यूज़ कर रहे होते हैं जो मज़ीद स्किन को ऑयली करता है। नंबर 1, अपना फेस वॉश अच्छे से चूज़ करें। नंबर 2, घर में रह के क्या कर सकते हैं स्किन एक्नी से बचने के लिए, अपनी स्किन को नीट क्लीन रखें। अगर आप मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो प्रॉपरली क्लीन करें अपनी स्किन को। आपकी स्किन अगर ऑयली है, आप अपना मेकअप उतारने के लिए, आपने देखा होगा रॉ मिल्क होता है, कच्चा दूध जिसे हम कहते हैं, उसको आप फ्रिज में रखें और कॉटन से डिप करके, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो कॉटन से डिप करके बहुत अच्छी क्लिनजिंग होती है, बहुत अच्छा मेकअप रिमूव होता है। और ये आपकी स्किन से ऑयल को भी बहुत हद तक रिमूव कर देता है। मतलब कि जो हम मेकअप करते हैं यूजुअली हैवी मेकअप्स करते हैं स्क्रीन्स के लिए भी ऑब्वियसली, तो ये वाला मेकअप भी हम बिल्कुल आप पहली एप्लीकेशन इसकी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आपने मॉइस्चराइजर लगाना है, वैसलीन है, मॉइस्चराइजर है, जो क्लिनजिंग मिल्क है, इसके बाद वो अप्लाई करें और फिर अपना फेस वॉश कर लें, तो वो प्रॉपर्ली आपके पोर्स में से वो मेकअप को निकाल लेगा, अच्छी तरह निकालता है, अच्छे से निकाल लेगा। बिल्कुल, क्योंकि उसमें एसिड होता है, आपको पता होगा मिल्क में एसिड मौजूद होता है, तो उसकी इतनी अच्छी अपनी वो देता है, वो क्लिनजिंग बहुत अच्छी प्रॉपर्टी देता है वो। नंबर 2, आपने हर एक के घर में आजकल बहुत कॉमन है एलोवेरा लगा होता है। लाइक आप अपने घर में से भी एलोवेरा ले सकते हैं। एलोवेरा को आप अपनी स्किन पर कम से कम हफ्ते में 3 मरतबा अप्लाई करें। ठीक है, एलोवेरा को सबसे पहले आपने अपनी एल्बो पे लगा के चेक कर लेना है, बिकॉज हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती। समटाइम नेचुरल चीज़ें भी आपको रिएक्ट कर जाती हैं। सो आप अपनी एल्बो पे टच करके देख लें, 15 मिनट्स रहने दें। अगर वो आपको कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है तो आप अपने फेस पर उसे अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी स्किन से ना सिर्फ एक्नी को,
ओपन पोर्स को, ब्लैक हेड्स को, वाइट हेड्स को ख़त्म कर देगा और ऑयल भी बहुत हद तक कम कर देगा। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको एलोवेरा सूट नहीं कर रहा है तो आप उसमें कोई और प्रोडक्ट्स ऐड कर लें जैसे लेमन वगैरह। एज फॉर मी मुझे एलोवेरा बिल्कुल सूट नहीं करता, मुझे एक्नी मजीद होती है उससे। देखिए उसका क्या? अगर आपको एलोवेरा सूट नहीं करता है तो आपको एलोवेरा यूज ही नहीं करना चाहिए। नंबर 1 जो घर में मौजूद होते हैं वो एलोवेरा। नंबर 2 आपको दूसरे नंबर पे मेडिकेटेड एलोवेराज यूज करनी चाहिए, बिकॉज उनकी हम लोग कंसिस्टेंसी ऐसे ही प्रिपेयर करवाते हैं कि वो जिनके स्किन को इफेक्ट करता होता है एबनॉर्मली वो उसे अच्छा इफेक्ट है। सो वो देखें, अगर आप लेमन इस्तेमाल करेंगी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लेमन भी सूट नहीं करता, बिकॉज उसकी भी एसिड प्रिपरेशन होती है, उसकी भी जो कंसिस्टेंसी होती है वो एसिड फॉर्मेशन में होती है, तो वो भी आपको सूट नहीं करेगा, माइट बी। यानी कि जो प्रोडक्ट्स बाजार में बनते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं एलोवेरा के, वो यूज किए जा सकते हैं। देखिए मैं उनकी बात नहीं कर रही जो कॉस्मेटिक्स वाले हैं, अगेन मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है यहाँ, बिकॉज हमारी जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक मेडिकेटेड एलोवेराज ऐसे प्रिपेयर किए जाते हैं जो कि मैं अपने पेशेंट्स को भी रिकमेंड करती हूँ। नाम मेंशन ऑब्वियसली करना चाहती मैं, मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होते हैं, वो बहुत अच्छी कंपनीज के हैं, स्पेसिफिक नहीं